अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी चौथी क्लास है और गुज़िश्ता क्लासों में हमने जो है वो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस देखा था। ठीक है, दराज पे सेल करने की जो 5 स्टेप्स होते हैं उन चीज़ों को हमने जो है ना डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो उसमें से एक अकाउंट अप्रूव हो गया। ठीक है, और बाकियों की डिटेल्स आज पूरी हो गई हैं। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह जो है ना हम थोड़ा बहुत देखेंगे। अब हम आगे मूव करेंगे और प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब हम ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि आप कोई दुकान बनाते हैं, उसमें जो है चीज़ें सेल करते हैं। ठीक है, तो जब आपके दुकान का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद आपके जहन में क्या आता है, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक है, बिलाल क्या होना चाहिए? मतलब हमारी दुकान रेडी हो गई, जगह हमारे पास आ गई, अब हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट, उसमें मतलब अब उसमें जो है इन्वेंट्री हमने जो है ना वो डालनी है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हमारा है कि अब हमारी जो है शॉप क्रिएट हो गई है। ठीक है, और अब जो है हम इंशाल्लाह, अच्छा, आज जिन जिन लोगों के वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड अभी करेंगे ना वो अकाउंट में, तो ये आपकी क्योंकि 48 आवर्स यानी 2 बिजनेस डेज जो है वो उसमें लगते हैं। उसमें इंशाल्लाह या तो, अगर वैसे तो अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो अप्रूवल आ जाती है, नहीं तो कोई इशू हो तो फिर वो उस पर रिजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में मैक्सिमम जो है वो आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अच्छा, आपके उसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टैब ओपन हो रहा है। आपको उसमें भी आ रहा है ना प्रोडक्ट का सेक्शन? ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट ना। अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट अभी अपलोड हो गया? वो तो स्कैन तो है ना, मतलब तो बस उसको अपलोड कर देना। उसको अपलोड कर देना, फिर आपको उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चाहे अकाउंट एक्टिव ना भी हुआ हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट सारे चले गए तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टैब जरूर शो होगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो पांचवा स्टेप हमारा था वो लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग थी ना। और प्रोडक्ट लिस्टिंग समझ लें कि एक डिटेल्ड हमारा उन्वान है जिसके कई सेक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है कि हमने प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पहली क्लास में हमने एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया था कि आपने ये देखना है, सिर्फ दराज की ऐप जाके विजिट करनी है और वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखना है। तो उसका बेसिकली लिंक था इस क्लास से, क्योंकि उससे सिर्फ आपको ये आइडिया दिलाना था कि आप जब वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस किस टाइप की जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो, छोटी से छोटी चीज़ें भी और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी जो है दराज पे और ऑनलाइन ई कॉमर्स में जो है सेल हो रही है। ठीक है, तो उससे एक आपको जो आइडिया मिलता है कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ होती है जिसको हम प्रोडक्ट रिसर्च भी बोल सकते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी इस स्टेप को जो है ना स्किप करेंगे। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त जो है आ, हम लोग अपनी इन्वेंट्री तो परचेज करने नहीं जा रहे ना। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इन्वेंट्री जो है वो दी जाएगी वो आप उसको अपने स्टोर पे लिस्ट करेंगे, तो वो ऑलरेडी जो है इन्वेंट्री आपकी मौजूद है। तो फिलहाल जो है प्रोडक्ट रिसर्च का क्या पूरा तरीका होता है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं, कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। उसको फिलहाल जो है हम स्किप करके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि फिर हमारा ऑप्शन आ जाता है देगा प्रोडक्ट ढूंढना। क्योंकि अभी आप, अगर आप लोग दराज डॉट पी के वेबसाइट ओपन कर लें सारे, दराज डॉट पी के, अभी तो सेलर सेंटर ओपन है, न्यू टैब में आप ओपन करें दराज डॉट पी के,
सही, ठीक है, फर्स्ट लिंक, हाँ ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको ना हर किस्म की कैटेगरी यहाँ पे शो होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फैशन भी है, गैजेट्स भी हैं, ठीक है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है, होम डेकोर भी है। तो यानी है कि आपको जो है ना हजारों किस्म के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती हैं, तो आप उनमें से, क्योंकि जाहिर सी बात आप सारी प्रोडक्ट्स तो नहीं सेल कर सकते, फिर मार्केट कंपटीशन वगैरह सारी चीजें, तो मुझे कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट मैं कहाँ से ले सकता हूँ, वो सारी चीजें हमारी आती है प्रोडक्ट रिसर्च हंटिंग में। लेकिन चूंकि हम उसकी तरफ नहीं जा रहे अभी, तो इसलिए हम इस स्टेप को जो है ना स्किप अभी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो कि बेसिकली ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर पे अपलोड करते हैं, लिस्ट करते हैं, ताकि जो है फिर वो अगर कोई बंदा आपके वहाँ पे शॉप को विजिट करे तो वो उधर से परचेज कर सके। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर जो है ना आपके पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब कई समझने के स्टेप्स आ जाते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट को अपलोड करने में, ठीक है, चंद बेसिक स्टेप्स है, वो आप जहन में रख लें। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, और दूसरे नंबर पे आपके पास आता है प्रोडक्ट वीडियोग्राफी, अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं। फिर तीसरी चीज आती है कि आपको अपने प्रोडक्ट की जो है कंटेंट राइटिंग करनी होती है, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की जो है स्पेसिफिकेशंस वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो आपने उसमें लिखनी होती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप हमारा आ जाएगा, ठीक है। आज के उसमें अगर इंशाल्लाह फिर जब ये चीज़ आपके सामने क्लियर होंगी, तो फिर जब आप प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। और चौथी चीज़ हमारी होती है प्राइसिंग, ठीक है। वो प्राइसिंग समझ लें कि एक ना आपका डिटेल पूरा अलग सेक्शन है, उसमें जो है ना हम तफसीली देखते हैं कि, क्योंकि दराज पे जब आप सेल करते हैं तो ऑब्वियसली दराज जो है वो कुछ परसेंटेज कमीशन डिडक्ट करता है, वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, और फिर आपकी पेमेंट फीस होती है, शिपिंग फीस वगैरह होती है, और फिर आप चूंकि प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, ठीक है, आप वो देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो सारी, तो वो पूरी डिटेल जो है वो हम फिर इस सेक्शन में देखेंगे, जो कि हमारी होगी प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट समझ लें कि सारी चीज़ें, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की तस्वीरें खींचनी, फोटोग्राफी आ गई, ठीक है, प्रोडक्ट की आपने वीडियो बना ली, वीडियोग्राफी आ गई, प्रोडक्ट की जितनी डिटेल्स वगैरह लिखनी थी तो आपके प्रोडक्ट की कंटेंट राइटिंग आ गई, एंड लास्टली जो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग आ गई, और एक चौथा ऑप्शन भी होगा, वो सॉरी पांचवा, और वो आप कह सकते हैं उसे, उसमें बेसिकली ये होता है कि डिलीवरी की आपकी सारी जो है ना डिटेल्स वगैरह उसमें होती है, ठीक है, क्योंकि जब आपको डिलीवरी करनी होती है तो आप पहले से जो है ना उसका वेट, साइज, वो सारी चीज़ें जो है आपको डाल के देनी होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है आपके फिर डिलीवरी चार्जेस जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो उसकी पिक्चर ले लें, या वो इसको अपनी अगर नोटबुक है तो उसमें नोट डाउन कर लें। तो हमारी जो इंशाल्लाह प्रोडक्ट के लिहाज से चीज़ें होंगी वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो सारी चीज़ें होंगी, उसमें फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास से जो है प्रैक्टिकल एक प्रोडक्ट को लेकर वो सारे जो है, क्योंकि अभी कुछ के स्टोर पूरे नहीं है ना, तो आज चीज़ें डाल दें ताकि प्रोडक्ट के सेक्शन सबके सामने जो है ना ओपन हो जाए। तो कल से जो इंशाल्लाह ये उसको देके जो है हम स्टार्ट कर देंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फोटोग्राफी के सेक्शन को कल हम देखें, ठीक है, और प्रोडक्ट क्योंकि आपके पास होगी तो फिर लिस्टिंग का काम जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट के लिहाज से कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जहन में हो, या अकाउंट के लिहाज से तो ऑलमोस्ट हो गए थे, कोई भी क्वेश्चन इस वक्त तक का हो तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तो ऑलमोस्ट जो है समझ लें कि आपकी जो सेलिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, अकाउंट आपका बन गया है, यानी दुकान आपको मिल गई है, जगह आपने ले ली है, और
अब इंशाल्लाह जो है इन्वेंट्री का काम जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में फिर इंशाल्लाह जो है इन चीज़ों को देखते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।